जय हिंद दोस्तों। आज कोई इंट्रो नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन की बातें नहीं होगी। आज बात होगी सिर्फ एक सीरियस मैटर पे। मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बात को पहले शुरू से समझना। ये वीडियो को पूरा देखना, नहीं देख सकते हो तो अभी स्किप करके चले जाओ, बीच में नहीं छोड़ना। 15 जून 2020 को इंडिया और चाइना के ट्रुप्स में जो है वो फेस ऑफ हुआ, जिसमें हमारे इंडिया के 3 जवान शहीद हो गए। नेक्स्ट डे खबर आती है कि 3 नहीं 20 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद फिर से लोग सड़कों पे उतरे और लोगों ने बायकॉट चाइना का नारा लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने घरों से टीवी, चाइना के सारे आइटम्स निकाल के तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इतना करना काफ़ी है? क्या हम लोग चाइना के आइटम्स को सच में बॉयकॉट नहीं कर सकते? क्या हमारे पास चाइना के आइटम्स के अल्टरनेट्स नहीं है? ये सवाल मेरा हर भारत के उस नागरिक से है जिनके अंदर ऐसी खबरें सुन के आग लग जाती है। कहने को और दिखाने को हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, लेकिन जब बात करने की आती है तो करने के मामले में हम सारे पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें चाइनीज़ चीज़ों की आदत लग चुकी है। हम पबजी और टिकटॉक तक को अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं अपने फ़ोन से। अब कुछ लोग कहेंगे कि पबजी चाइनीज़ नहीं है। पबजी चाइनीज़ नहीं है, लेकिन पबजी का जो मोबाइल वेरिएंट है वो चाइनीज़ है। चाइना की कंपनी टेंसेंट की हेल्प से ब्लू होल जो पबजी की कंपनी है, उसने चाइना की टेंसेंट की हेल्प से पूरे एशिया में पबजी मोबाइल को लॉन्च किया था। चाइना में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन को कवर करने के लिए ब्लू होल कंपनी ने टेंसेंट की हेल्प ली थी। और टेंसेंट पबजी का 10% शेयर जो है वो ओन करती है। तो पबजी इज़ अ चाइनीज़ गेम, ये बात अपने मन में बिठा लो। मैंने इंटरनेट पर 2-3 दिन तक लगातार पढ़ा और तब मुझे समझ में आया कि पबजी इज़ अ चाइनीज़। फिर मैंने पबजी और अपने फ़ोन की सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल किया और अपने व्हाट्सएप पे शेयर किया, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ स्टेटस पे शेयर किया कि पबजी इज़ अ चाइनीज़ गेम एंड नो मनी टुवर्ड्स चाइना फ्रॉम माई साइड। तो मेरे एक दोस्त क्या बोलूँ, उस गद्दार ने मेरे उस स्टेटस पे कमेंट किया कि यार डिसएडवांटेज क्या है। मेरा उसे इतनी गालियाँ देने का मन किया, लेकिन मैंने उसे कुछ बोला नहीं। अगले दिन उस बंदे ने पबजी इंस्टॉल किया अपने फ़ोन में और स्क्रीनशॉट शेयर किया। मुझे नहीं पता वो क्या दिखाना चाह रहा है, मुझे दिखाना चाह रहा था या फिर अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा था। जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। यार चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुझे। हर एक बड़ा टेक यूट्यूबर जो कि आए दिन दुनिया भर के कई सारे फ़ोन की अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ करते हैं, चाइनीज़ फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ करते हैं, तुम रिव्यू के साथ साथ उसमें पबजी इंस्टॉल करके लोगों को दिखाते हो कि देखो कितनी स्मूथ चल रही है पबजी इसमें। यानी कि पबजी का भी डाउनलोड बढ़ा रहे हो और उस चाइनीज़ फ़ोन की तुम अच्छा ही दिखा रहे हो कि देखो इसमें पबजी भी सही चलती है और ये फ़ोन तो है ही अच्छा। तुम सब जानते हो कि पबजी इज़ अ चाइनीज़ गेम, बट यू नेवर शेयर दिस विद योर व्यूअर्स। लोग तुम्हें फॉलो करते हैं यार, तुम उन्हें बोलोगे कि अनइंस्टॉल करो तो वो करेंगे। जितने यूट्यूब गेमर्स हैं, जितने ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, उन सभी लोगों का इतना बड़ा फैन बेस होता है। तुम लोग बोलो तो सही, सिर्फ पबजी ही खेलने के लिए नहीं है, और भी गेम्स हैं बहुत दुनिया में। लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारी गेमिंग स्किल्स को प्यार करते हैं। तुम सिर्फ पबजी नहीं और भी गेम्स खेल सकते हो यार। लोग तुम्हारे फेस वैल्यू को प्यार करते हैं, तुमसे तुम्हारी कमेंट्रीज़ को प्यार करते हैं जो तुम गेम खेलते टाइम करते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम पबजी नहीं खेलोगे कि तुम्हारी ऑडियंस चली जाएगी। तुम जो गेम खेलते हो लोग उसे फॉलो करते हैं और वही गेम खेलना चाहते हैं। मेरा मकसद लोगों से सिर्फ ये कहना है कि यार पागल मत बनो, चाइनीज़ आइटम्स के पीछे मत भागो क्योंकि वो सस्ते हैं। अपने देश के लिए सोचो, अपने देश के लिए कुछ करो, कुछ अल्टरनेटिव ढूंढो, कुछ अल्टरनेटिव परचेज करो। किसी शॉप पे जाके अगर आप 1, 2, 5, 10 रुपये एक्स्ट्रा भी दे देते हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे देश के अंदर ही है तो सोचो कितना बड़ा फ़ायदा होगा हमारे देश की इकोनॉमी को। उस देश का आप सामान खरीद रहे हो और वही देश हमसे लड़ाई झगड़े कर रहा है। इससे फ़ायदा क्या है? देश का सामान खरीदोगे, पैसा आपका देश में रहेगा, आपको कितना गर्व फील होगा। भले ही आप 5-10 रुपये एक्स्ट्रा दे के आए हो, लेकिन वो पैसा आपका देश में ही है। यही बात शॉपकीपर्स के लिए, अगर कोई आपके पास कस्टमर आता है और किसी भी चाइनीज़ चीज़ की डिमांड करता है तो आप लोग क्या उसे ये नहीं बता सकते कि भाई ये चाइनीज़ आइटम है, ये इंडियन आइटम है या फिर किसी अदर कंट्री का आइटम है, लेकिन ये 1 रुपये 2 रुपये महंगा है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि वो बंदा चाइनीज़ ना खरीद के आपका आइटम खरीदेगा? क्या उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते आप कि ये चाइनीज़ है और ये इंडियन है? कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको ये बात सोचनी पड़ेगी, कस्टमर को बताना पड़ेगा कि हाँ इस चीज़ में आपको फ़ायदा है, इस चीज़ में नहीं, इस चीज़ में आपके कंट्री को फ़ायदा है और इस चीज़ में आपकी कंट्री को लॉस है।
जिन चीज़ों का अल्टरनेटिव नहीं और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, उन चीज़ों को आप प्रेफर करो, ले सकते हो। लेकिन पबजी खेलना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। पबजी के बिना भी हम रह सकते हैं, हम टिकटॉक बनाए बिना भी रह सकते हैं, दिवाली पे हम लड़ियाँ ना लगाएं तो भी हम दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। सब हो सकता है यार, लेकिन हमारे अंदर ये आग जलती रहनी चाहिए। अभी थोड़े दिनों बाद ये आग फिर बुझ जाएगी और सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा। हमें मिलकर चलना ही पड़ेगा, चाइनीज़ आइटम्स का बहिष्कार करना ही पड़ेगा एनी हाउ। अभी कोरोना से पूरे देश में आर्थिक मंदी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जिसने कोरोना भेजा है हम अभी भी उसी की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, उसी की इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने में लगे हुए हैं। ये नहीं कि अपने देश में देखो, लोकल के लिए वोकल बन। अपने देश में चीज़ों को सर्च तो करो, चीज़ों को देखो यार, सब मिलेगा। हर चीज़ का अल्टरनेटिव भारत में है। तुम्हें यहाँ वो सब मिलेगा जो चाइना में मिलता है, बस थोड़ा महंगा ही तो मिलेगा यार। 100-200 रुपये के लिए देश को मत बेचो, थोड़ी सी शर्म करो। और आज ये शपथ ले लो कि जब तक बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं होगी तब तक कोई भी चाइनीज़ आइटम्स को नहीं खरीदोगे। जितना हो सकेगा आइटम्स का अल्टरनेटिव ढूंढोगे, या तो इंडियन, और इंडियन ना हो सके तो कोई और देश। ये चीज़ें अगर 6 महीने भी लगातार हम कर लेते हैं ना यार, तो चाइना की कमर टूट जाएगी और उसे समझ में आ जाएगा कि ये 62 का भारत नहीं है, 21वीं शताब्दी का भारत है, जो सिर्फ बॉर्डर पे नहीं तुम्हारे घर में घुस के भी तुम्हें मार सकता है।